अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। वो कहते हैं ना कि एक साफ़ सुथरा वॉशरूम और एक साफ़ सुथरा किचन किसी भी औरत के सलीकामंद और सफाई पसंद होने की अलामत है। अगर आपके घर में ये दोनों चीज़ें गंदी रहती हैं तो कोई भी आपको सलीकामंद नहीं कहेगा। और अगर आप इन दोनों चीज़ों को हमेशा टिप टॉप साफ़ सुथरा रखते हैं तो लोग आपको ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे और वो सोचेंगे कि आप वाकई सलीकामंद हैं। ये दोनों चीज़ें अगर साफ़ ना हों तो घर में पुअर हाइजीन भी रहती है, बच्चे बीमार हो सकते हैं, इन्फेक्शंस रह सकते हैं, चाहे वो वॉशरूम हो चाहे वो किचन हो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने वॉशरूम की क्लीनिंग शेयर करूँगी। किचन और हाउस की क्लीनिंग तो मैं हमेशा शेयर करती रहती हूँ, लेकिन आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह मैं अपने वॉशरूम को डीप क्लीन करती हूँ। मैंने इस वॉशरूम को काफ़ी दिनों से पर्पसफुली गंदा रखने की कोशिश की कि मैं अब एक दफ़ा ही इसको अच्छे से वॉश करूँगी अपने हाथों से, तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। वैसे तो डेली बेसिस पे ये वॉश हो ही रहा होता है, लेकिन हुसैन भाई करते हैं। खैर आज जो है वो मैं ख़ुद करूँगी अपने तरीके से। सबसे पहले मैंने इस तरह की एक बास्केट रखी होती है, आप बास्केट ले लें या बकेट ले लें, दोनों सही हैं। तो ये 2-250 रुपये में, 300 रुपये में मिल जाती हैं इस तरह की छोटे साइज़ की। इसमें हम रखेंगे अपने वॉशरूम क्लीनिंग की हर चीज़। कोशिश करें कि इस तरह की लें जिसकी ऊपर से हाइट ज़्यादा हो, ताकि इसके अंदर जो आपकी बॉटल्स वगैरह हैं वॉशरूम क्लीनिंग से रिलेटेड वो आ जाएँ। एक हमने ये ले लेना है। इससे क्या होता है कि सारी चीज़ें एक जगह सिमटी रहती हैं। जब भी आपने वॉशरूम क्लीन करना है इसको आप साथ ले जाएँ। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ डोमेक्स। ये वॉशरूम क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा है, प्राइस में कम है हार्पिक की निस्बत। हम ये कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, लेकिन कभी-कभी जैसे 10-15 दिन बाद मैंने जब वॉशरूम क्लीन करना होता है तो इस तरह का मैं एसिड यूज़ कर लेती हूँ। बहुत एहतियात कीजिएगा ऐसी चीज़ों से और कोशिश कीजिएगा बच्चों के हाथ ये चीज़ें ना आएँ, इनको कहीं दूर रखिएगा। यहाँ पर मैं पिंक स्वीप के नाम से भी आता है और ये वाला भी लेके आई हूँ। ये हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक तेज़ता एसिड आता है, जब अगर आपका ड्रेन होल बहुत गंदा है, वॉशरूम बहुत गंदा है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये मैं एक बोतल मंगवाती हूँ और फ़ौरन से फ़ौरन वॉशरूम में डाल के क्लीन कर देती हूँ। बच्चों को जाने नहीं देती और बच्चों को खुद सुपरवाइज़ करती हूँ। तो आपने बहुत एहतियात करनी है, कोई हादसा ना हो जाए। उसलिए आपने क्या करना है, अगर ड्रेन वगैरह आपका ब्लॉक हो गया है, उस सूरत में आपने मंगवाना है, अपनी निगरानी में इसको यूज़ करना है और फिर इसको और बॉटल्स मंगवा के घर में नहीं रखनी। उसके बाद एक छोटी सी कोई भी बोतल ले लें, कोई वाटर बॉटल खाली है उसके अंदर आप सर्फ़ डाल लें। ये डेडिकेटेड वॉशरूम के लिए होना चाहिए। तो छोटी सी किसी भी बोतल में आप ये डाल सकते हैं। इससे ये होता है कि आप इसके अंदर होल भी कर सकते हैं और इसको छिड़क भी सकते हैं वॉशरूम में। आपके लिए आसानी हो जाएगी, गीले हाथ नहीं लगेंगे और ये कि पूरे वॉशरूम में आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं। ये इस तरह की बोतल आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँगी कि हम स्पॉन्ज यूज़ करेंगे। मैंने एक स्पॉन्ज डेडिकेटेड वॉशरूम के लिए, बल्कि 2 रखे होते हैं। एक सारी चीज़ें साफ़ करने के लिए, टाइल्स, सिंक, शीशा, हर चीज़ साफ़ करने के लिए, दूसरा कमोड को साफ़ करने के लिए। उसके बाद आपने इस तरह का कोई भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लेना है या कोई भी छोटा-मोटा टॉवल, कोई पुराना टॉवल ले लें, जिससे हम टैप वगैरह साफ़ करेंगे ताकि इस पानी के स्टेन ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ना लग सकें। ये हमारी ओवरऑल चीज़ें थी। इसके अलावा मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ ग्लास क्लीनर भी। जब जो वॉशरूम का मिरर होता है उसको साफ़ करने के लिए एक मैंने ये भी रखा होता है और ये भी हमने इसी बकेट में रखना है। हम सारी चीज़ें इस बकेट में रख देंगे ताकि हमने जब भी वॉशरूम को क्लीन करना है तो हम डायरेक्टली ये बकेट पकड़ें और हम वॉशरूम के अंदर चले जाएँ। ये नहीं कि एक चीज़ हमने कहीं से उठानी है, दूसरी चीज़ हमने कहीं से उठानी है। इसके अलावा वॉशरूम के अंदर इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई बड़ी गंदी लग रही होती हैं। वॉशरूम के अंदर भी ये चीज़ें ना रखा करें। अपना जो किचन का सिंक एरिया होता है उसके नीचे रख लिया, या कोई आपके पास किचन के बाहर कोई स्पेस है, आपके पास कोई टेरेस है, कोई स्टोरेज प्लेस है, आप वहाँ पे ये चीज़ें रख सकते हैं। उसके अलावा टिप नंबर 2 है, वॉशरूम के लिए हमेशा अलग चप्पल रखें। इससे आपका वॉशरूम कम से कम गंदा रहेगा, क्योंकि गंदे पाँव, गंदे जूते अंदर नहीं जाएंगे मट्टी वाले। वॉशरूम के लिए डेडिकेटेड आपके पास एक चप्पल लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो भी आपने अगर एसिड डालना है या आपने अपना डोमेक्स वगैरह डालना है तो आप सबसे पहले वो डालेंगे ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए, इसकी सफाई ऑटोमेटिकली शुरू हो जाए। उसके बाद आपने बाकी काम शुरू करना है।
उसके बाद आपने देखा होगा कि अक्सर घरों में बकेट्स बहुत गंदी होती हैं, स्टूल बहुत गंदे होते हैं। हम वॉशरूम तो क्लीन कर लेते हैं लेकिन इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। ये चीज़ें आपने देखा होगा कि अक्सर हाथ लगाएं तो चिपचिपाहट सी महसूस होती है, जो कि बहुत बुरी लगती है और नफ़रत आती है ऐसी चीज़ों से। सो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जब भी वॉशरूम की अगर आपने डीप क्लीनिंग करनी है, या फिर महीने में भी एटलीस्ट आप एक दफ़ा ये काम कर लेंगे ना, तो आपकी बकेट्स वगैरह कभी गंदी नहीं होंगी। ना तो आपको एम्बेरसमेंट होगी, ना ही ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बुरा होगा, और ना ही वैसे ही आपकी फीलिंग के लिए ये बुरा फील होगा। सो कोशिश करें कि इसको भी साफ़ किया करें। मेरी अम्मी क्या किया करती थी, मुझे याद है, हर तीसरे चौथे महीने बाद वो बकेट में थोड़ा सा एसिड या समटाइम्स ब्लीच डाल लिया करती थी वाइट चीज़ों के लिए, और बकेट को पानी से भर लेती थी। उसके अंदर वॉशरूम का स्टूल डाल देती थी, और जो लोटा होता है वो डाल देती थी, और मग डाल देती थी, और उसको पड़ा रहने देती थी। उसके बाद जब हम लोग स्कूल में होते थे, ठीक है, फिर उसको जब वॉशरूम उन्होंने क्लीन करना होता था, पहले ये चीज़ें क्लीन किया करती थी। यकीन करें कि मेरी अम्मी की कोई 8-10 साल पुरानी बकेट थी पानी की, जो कि वाइट और साफ़ सुथरी रहती थी। वो इसीलिए कि वो इसको डीप क्लीन किया करती थी, और बाद में ये सब चीज़ें अच्छे से डिटर्जेंट से वॉश करके तो वॉशरूम में रख लिया करती थी। इतनी कोई अच्छी सफाई होती थी ना। उसके बाद ये देखें, आपको स्टूल गंदा नज़र आ रहा होगा, ये भी काफ़ी अर्से से गंदा था। मैंने सोचा कि जब वॉशरूम की डीप क्लीनिंग आपके साथ शेयर करूँगी तो इसको भी मैं साफ़ करने का तरीका बताऊँगी। ये जो है ना निशान, ये सर्फ से नहीं जाने थे, दैट्स वाई हमने थोड़ा सा स्वीप में पानी में स्वीप को मिक्स किया ताकि ये थोड़ा माइल्ड हो जाए। उसके बाद हमने इसके ऊपर डाल देना है। आप चाहें तो वही वाला काम मामा वाला भी कर सकते हैं कि बकेट में ही ये डाल दें और पानी डाल के इन चीज़ों को सोख करके रख दें, और जब 10-15-20 मिनट बाद इसको आप वॉश करेंगे तो सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हो जाएंगी। अंदर वाली साइड पे भी मैंने ये डाल दिया है। अब मैं ब्रश की मदद से इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और आप देखेंगे कि वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। ये इसकी अंदर काफ़ी कर्व्स वगैरह बने हुए हैं, डिज़ाइनिंग बनी हुई है, दैट्स वाई इसमें मैल वगैरह फंस जाती है। तो इसको ब्रश की मदद से हम साफ़ करेंगे, स्पॉन्ज की मदद से साफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि स्पॉन्ज इसके अंदर नहीं जाएगा। तो जो भी कपड़े धोने वाला या कारपेट वगैरह धोने वाला ब्रश होता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, और उसकी मदद से जितने भी इसके इस तरह के एरियाज़ हैं जहाँ पर स्पॉन्ज नहीं जाएगा, उसको आप हाथ की मदद से साफ़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं साथ साथ कितनी अच्छी इसकी सफाई हो रही है, और ये बिल्कुल चमक जाएगा और नए जैसा हो जाएगा। ये मेरी चीज़ें बहुत पुरानी होती हैं, ये तो खैर नए हैं, इतने ज़्यादा पुराने नहीं हैं। ये जो स्टूल है ये हो गया होगा तकरीबन 4-5 साल पुराना। बकेट मेरी नई है। इसके अलावा मेरे पास 2 टब्स पड़े हुए हैं, जो कि हैं मेरे तब के, जब मैं बिल्कुल नई नई इस्लामाबाद शिफ्ट हुई थी, वो तब के हैं, काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। सो उनको भी मैंने इसी तरह नीट एंड क्लीन रखा हुआ है। एक तो धूप से इन चीज़ों को बचाएं, जितनी भी प्लास्टिक की इस तरह की बकेट्स होती हैं, ये बैठने वाले स्टूल्स होते हैं, आपके टब होते हैं, अगर आप धूप में रखेंगे तो उनके रंग उड़ जाएंगे और वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। मैंने कभी ये चीज़ें धूप में नहीं रखी, ना मैं अपनी वॉशिंग मशीन धूप में रखा करती थी। इसके अलावा मैंने कभी भी ये चीज़ें बकेट वगैरह भी धूप में नहीं रखी। मैं इनको हमेशा स्टोर रूम में रखा करती थी, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ धूप ना है। अब ये देखें, आपको मैंने बिफ़ोर भी दिखाया था और ये आफ्टर है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। और स्टूल की हालत देखें, स्टूल की ज़्यादा हालत गंदी थी। उसके बाद ये जो मेरा मग है नहाने वाला, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है ब्रश की मदद से। उसके बाद आते हैं, ये वाला जो रैक होता है इसमें काफ़ी प्रोडक्ट्स वगैरह पड़े होते हैं, तो अक्सर सर्वेंट्स एंड मेड्स जो है ना वो निगलेक्ट कर देती हैं। इसके अलावा हमारा जो सिंक एरिया होता है वो भी काफ़ी गंदा होता है, ये तो डेली बेसिस पे साफ़ हमने करना ही होता है। ये जो मेरा ब्रश होल्डर था, इसके अंदर टूथपेस्ट बच्चों ने गिराई हुई थी, ये भी काफ़ी मैला हुआ हुआ था। तो ये मैंने खैर अब देखा, बाकी चीज़ें तो मैं देखती रहती हूँ डेली रूटीन में, लेकिन ये मैंने अब देखा, और अब मैं हुसैन भाई से कहूँगी कि इसको भी साफ़ किया करें। इसके अलावा बच्चे जो हैं वो जब टूथ ब्रश करते हैं तो पेस्ट बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं, इधर उधर गिरी होती है, तो सिंक एरिया जो है ना हमारा गंदा काफ़ी ज़्यादा हो गया था। अच्छा, ये जो सोप डिश है और ये होल्डर है, इसको भी हम जैसे बकेट में हमने जब सारा कुछ डाला, हम ये भी डाल सकते हैं, उसको भी साफ़ कर सकते हैं उसके साथ ही सोक करके। सारी चीज़ों को एक दफ़ा में ही, आपकी एफ़र्ट कम लगेगी ना, तो हम रख सकते हैं 15-20 मिनट के लिए, और वॉशरूम को अच्छे से लॉक कर दें। खैर यहाँ पर तो मैंने सेपरेटली इसके अंदर थोड़ा सा दोबारा वो स्वीप या वो जो क्लीनर है, वॉशरूम क्लीनर, वो मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको साफ़ करूँगी और ये बहुत अच्छे से नए जैसा बिल्कुल हो जाएगा।
इससे ये है कि आपकी एफ़र्ट बहुत कम लगती है। आप सोडा, विनेगर वगैरह ऐसी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं जो कम डेंजरस हैं। कम नहीं, वो तो बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, लेकिन वॉशरूम की क्लीनिंग के लिए आपको ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ ही जाती हैं। उसके बाद ये जो मिरर है, इसको मैं तो सर्फ़ से अक्सर साफ़ कर देती हूँ। हाँ, जब मैं वॉशरूम डेली बेसिस पे नीट करती हूँ, वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने धोना अगर वॉशरूम नहीं है तो नीट कैसे करना है। सो उसके लिए अलग चीज़ें हैं, सो वो हम बाद में करेंगे। उससे ये है कि हम ग्लास क्लीनर से अपना मिरर जो है साफ़ कर सकते हैं। बाकी ये सोप डिश भी मैंने धो ली है, इसकी हालत आपने पहले भी देखी थी, आप भी देख लें कैसी है। और ये जो हमारा होल्डर था, ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। अब हम करेंगे इसका रैक साफ़। अच्छा, ये रैक जो है ना, ये वैसे ही पानी और चीज़ों से ख़राब हो गया है। ये इतनी अच्छी वैसे तो बेसिकली ये बहुत अच्छी क्वालिटी का था, मैट फिनिशिंग में था, लेकिन इसके ऊपर स्टेन्स आ गए हैं और वो जा नहीं रहे। ये पहले के ही हैं और वक्त के साथ साथ ये इस तरह का हो गया है। अभी हमने इस घर में जब शिफ्ट हुए थे तब ये सारे रैक्स वगैरह चेंज किए थे। एनीवेज़ चीज़ें समटाइम्स हो जाती हैं। जो ब्लैक में था हमारा, आपको याद होगा कि मैंने ये मंगवा के लगवाए थे, तो वो तो बहुत ज़बरदस्त रहा, उसमें कोई निशान, कोई ज़ंग कुछ भी नहीं लगा। लेकिन ये सिल्वर वाला ख़राब हो गया। एनीवेज़ इसको मैंने अब साफ़ कर दिया। उसके बाद मंथ में एक दफ़ा मैं ये अपनी टाइल वॉशरूम की ज़रूर क्लीन करती हूँ या करवाती हूँ। मुक़द्दस थी, उससे भी कभी करवा लिया जब हम इस घर में नए-नए शिफ्ट हुए। फिर हुसैन भाई से भी मैं कहती हूँ कि आपने टाइल्स, क्योंकि टाइल्स पे ना सोप के छींटे, समटाइम्स हस्बैंड जो हैं हेयर कलर अप्लाई करते हैं, उसके छींटे लग जाते हैं, तो वो बहुत गंदी लगती हैं। और वाइट टाइल्स का तो आपको पता है कि मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और मुश्किल भी होती है। सो हमने कप में सर्फ डाल लिया, पानी डाल लिया, उसके बाद हम जहाँ तक हमारा हाथ पहुँचे हम इन टाइल्स को क्लीन कर लेंगे अच्छे तरीके से। सो मैं इसी तरह करती हूँ, टब में, ये बकेट में किसी में, या फिर इस तरह के मग में सर्फ़ और पानी डाल के अपने स्पॉन्ज के साथ ये सारी चीज़ें साफ़ करनी है। इन सब चीज़ों के लिए मैंने एक ही स्पॉन्ज रखा हुआ है जिससे मैं सारी क्लीनिंग करती हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, विंडो की जो वॉशरूम की होती है, ये अक्सर हम निगलेक्ट कर देते हैं। इसको निगलेक्ट नहीं करना, यहाँ पे बहुत डस्ट जो है एक्यूमुलेट हो जाती है। समटाइम्स डस्ट पार्टिकल, मोटे मोटे वाले बाल वगैरह, वो सब जमा हो जाते हैं, मट्टी जमा हो जाती है। इसको भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको भी हम सर्फ़ के साथ सिंपल और स्पॉन्ज के साथ इस पे अच्छे से सर्फ़ वगैरह अप्लाई करा देंगे और उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। ये जो कमोड एरिया है, इसका ऊपर वाली साइड जो है मैं इसी स्पॉन्ज से कर लूँगी। अब मैं स्पॉन्ज जो है चेंज कर लूँगी क्योंकि मुझे इसकी सीट को क्लीन करना है। वो क्योंकि गंदी है, ना ही मैं डिब्बे के अंदर ये स्पॉन्ज डालूँगी। अब मैंने जितना भी मेरा डिटर्जेंट था वो मैंने इसके ऊपर फेंक दिया। आपने इस चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखना है। और अब क्योंकि ये गंदा वाला स्पॉन्ज जो है हम डब्बे के अंदर नहीं डालेंगे, क्योंकि डब्बा जो है वो हमारा नहाने वाला साफ़ सुथरा है। सो यहाँ पर नीचे से हम अक्सर ये चीज़ जो है ना, निगलेक्ट हमसे हो जाती है, तो ये बहुत गंदी हो जाती है वक्त के साथ साथ। ऊपर ऊपर से या अंदर अंदर से तो हम साफ़ कर लेते हैं, लेकिन ये साइड्स जो हैं ये गंदी रह जाती हैं। सो इसको आपने जो है ना अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद अब मेरी सारी टाइल्स जहाँ जहाँ तक थीं वो सारी मैंने उस पर डिटर्जेंट लगा दिया था, विंडो पे लगा दिया था, कमोड भी अच्छे से साफ़ हो गया था। अब मैं ऊपर वाले एरिया पे पानी डाल दूँगी ताकि जितना भी डिटर्जेंट, मैल, मट्टी, ये सब चीज़ें हैं ना वो नीचे आ जाएँ। अभी मैंने आपके सामने है कि फ़र्श या फ्लोर जिसे कह लें, उस पे बिल्कुल भी सर्फ़ नहीं डाला और उसको अभी क्लीन नहीं किया। अभी हम ऊपर-ऊपर से चीज़ें सारी क्लीन कर रहे हैं। सो जहाँ टॉवल हैंग करते हैं वो भी मैंने साफ़ कर दिया था डिटर्जेंट से। इसके अलावा ऊपर सारी टाइल्स हैं, अब मैं पानी बहाती जाऊँगी बकेट से और ऊपर से सारी मेरी टाइल्स जो है ना नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। ये काम आपने महीने में भी एक दफ़ा कर लें तो सुकून से आपका टाइम जो है ना गुजर जाएगा। बाकी की क्लीनिंग जो है, डीप क्लीनिंग, वो तो होती रहती है। फ्लोर, कमोड, आपका सिंक एरिया, आपका जो टॉयलेटरीज़ एरिया है जहाँ पर आपने अपने सारे प्रोडक्ट्स वगैरह रखे होते हैं, वो तो हमारा क्लीन होता रहता है। खैर, अब हम आ जाते हैं कमोड की तरफ। कमोड के लिए मैंने ये इस तरह का ब्रश रखा हुआ है डेडिकेटेड।
इससे क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाती है और इसे मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। मैंने स्पॉन्ज से सारा ऊपर के कैप शैप साफ़ कर लिए थे, लेकिन ये एरिया जो है ना, ये अब हम इस ब्रश से साफ़ करेंगे। बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है और मैंने क्योंकि एसिड और डोमेक्स पहले से डाला हुआ था तो उसने भी अपना काम दिखा दिया। मुझे ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी। तो बस अब मैं इसके ऊपर से पानी बहा दूँगी और ये मेरा जो पार्ट है ना वॉशरूम का, वो भी क्लीन हो गया है। नीचे से भी मैंने आपके सामने स्पॉन्ज के साथ सफाई की थी। उस पे भी आप एसिड पानी में मिक्स करके डाल सकते हैं अगर बहुत गंदा है आपका वॉशरूम। मैं हर तरह के वॉशरूम से बात कर रही हूँ जो नहायत गंदे हैं और पुराने दाग उसमें जमा हो गए हैं। बाकी अब आ जाते हैं फ्लोर की बारी। फ्लोर में हम सिंपल डिटर्जेंट अपना डालेंगे और हम इसको ब्रश की मदद से साफ़ करेंगे। अगर वॉशरूम में कोई पुराने दाग हैं तो आप एसिड भी पानी के साथ मिक्स करके पिंक वाला डाल सकते हैं। ये ब्रश बहुत अच्छा रहता है। ये मैंने जब से मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुई हूँ ना, यहाँ पे इस चीज़ का ट्रेंड था। पहले हम झाड़ू वगैरह यूज़ करते थे, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त रहता है। आपको बहुत ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता, कमर में दर्द नहीं होती और आप खड़े खड़े वॉशरूम की बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। जितने भी ये टाइल्स के दरमियान के जगह होती है ना, ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं वो अंदर चले जाते हैं और सफाई बहुत अच्छी हो जाती है। सो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। छोटा वॉशरूम है या बड़ा वॉशरूम है, आप ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। बस मैं वहाँ से वाइप कर लूँगी और हमारा वॉशरूम जो है ना ऑलमोस्ट क्लीन हो जाएगा। ये जो क्लॉथ मैंने रखा था, इसलिए रखा था कि टैप से पानी के दाग जो है ना वो फिर बहुत बुरे लगते हैं। आप वो इसे साफ़ कर सकते हैं। अपना सिंक एरिया अगर पानी इसमें थोड़ा बहुत है उसको साफ़ कर सकते हैं। ये अपने नहाने वाला शावर एरिया साफ़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये टॉवल रखा होता है। इसके अलावा अगर आपका मिरर है, जैसे आपने अगर जो ग्लास क्लीनर होता है उससे साफ़ करना है, तो ये टॉवल उसमें भी मदद देता है। अब हम आ जाते हैं आपकी सोप डिश के बारे में। ये बहुत गंदी होती है और साबुन जो है ना पानी की वजह से लग लग के इसको बहुत गंदा करता है। तो इस तरह के स्पॉन्ज, ये ब्यूटी स्पॉन्ज हैं, ये हर जगह मिल जाते हैं। डॉलर शॉप पे, मेकअप वाली शॉप पे, कारफोर वगैरह में, कैश एंड कैरी में इस तरह के ले आया करें। ये 120 रुपये का आता है या 100 रुपये का आता है और साबुन के नीचे ये रखा करें। आपके कभी भी जो कहते हैं कि साबुन जो है ना वो नीचे गिरेगा, एक तो इससे साबुन जो है ना बहुत ज़्यादा गलता नहीं है। दूसरा ये कि आपकी सोप डिश जो है ना वो गंदी नहीं ज़्यादा होती। तो मैंने ये बहुत सालों से रखा हुआ है, मुझे तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। उसके बाद जी वॉशरूम के लिए ये मैं एक लेके आती हूँ। ये फ्रेगरेंस के लिए है। इससे वॉशरूम बड़ा नीट एंड क्लीन रहता है और आपका ये जो कमोड एरिया है वो बड़ा ज़बरदस्त रहता है। आप चाहें तो ये काम कर लें ना या ना करें, कोई इशू नहीं है। इस तरह ये आपके कमोड के साथ एडजस्ट हो जाता है और आपका कमोड जो है ना वो बड़ा अच्छा नीट एंड क्लीन रहता है। एक अच्छी सी फ्रेगरेंस आती है और थोड़ा सा ना कमोड एरिया के ऊपर जब भी आप फ्लश आउट करते हैं तो थोड़ी सी एक झाग सी बन जाती है। तो आपका ओवरऑल वॉशरूम जो है ना नीट एंड क्लीन लगता है। इस तरह ये स्टिक हो जाता है और जब आप इस जितनी दफ़ा भी फ्लश करेंगे इसके अंदर पानी डलेगा और ये एक झाग सी बना देगा और इसके अलावा ये कि थोड़ी खुशबू भी इससे आ जाएगी। ये ऑप्शनल है, करना चाहें तो कर लें, ना करना चाहें तो ना करें। उसके बाद ये वॉशरूम फ्रेशनर के नाम से एक आता है, ठीक है। इससे वॉशरूम में ना बड़ी प्यारी खुशबू होती है। ये इसी तरह की इसके ऊपर केसिंग भी होती है, दरमियान में वो बड़ी सी एक राउंड कलर की होती है जिससे आपके वॉशरूम बड़ा फ्रेश रहता है। अगर वो ख़त्म हो जाए सो मैं क्या करती हूँ, इस तरह का कॉटन लेकर उसके अंदर फैब्रिक कंडीशनर जो होता है या फैब्रिक फ्रेशनर होता है वो डाल देती हूँ, सॉफ्ट लैंड के नाम से जो आता है। उससे ये होता है कि आपका वॉशरूम नीट एंड बड़ा खुशबूदार रहता है। इससे हल्की हल्की सी स्मेल आती है। वैसे तो इसका रीफ़िल मिल जाता है। ये एक दफ़ा आप इस तरह की प्लास्टिक की वाली ले आए, लेकिन बाद में ये है कि इसका रीफ़िल आ जाता है, वो आप डाल के रख दें वॉशरूम में, तो आपका वॉशरूम से बड़ी प्यारी प्यारी खुशबू आएगी जैसे ही आप वॉशरूम को ओपन करेंगे। उसके बाद मैंने इस तरह का एक ये रखा हुआ है ऑर्गेनाइज़र। ये मुझे ग्रीन वैली से मिला था, हमारे घर के करीब ग्रीन वैली था बैरिया फ़ेज़ 7 में। अब ये शिफ्ट होके बैरिया फ़ेज़ 4 में चला गया। सो यहाँ पर मैं अपनी काफ़ी प्रोडक्ट्स वगैरह रखती थी, समटाइम्स अपने फेशियल की चीज़ें रखती थी। लेकिन अभी मैं इसमें जैसे ये फ़ाइल होता है, ब्रश होता है, आप छोटी मोटी अपनी ज़रूरत की चीज़ें इसके अंदर रख सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स आप और भी तरह के मार्केट से मिल जाते हैं। अब हमारा स्टूल और ये बकेट भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। वॉशरूम हमारा नीट एंड क्लीन हो गया है, सारी हमारी प्रिपरेशन हो गई है।
वॉशरूम में मशीन पड़ी होती है, जब भी मैं वॉशरूम क्लीन करती हूँ तो फिर मैं इस तरह मशीन को भी कपड़ा लगा देती हूँ, नीचे ऊपर जहाँ जहाँ से मैं लगा सकती हूँ, बाहर वाली साइड से मैं लगा देती हूँ ताकि ये भी नीट एंड क्लीन हो जाए। तो इस तरह मशीन की भी सफाई हो जाती है। सो दिस इज़ इट। ये कंप्लीट वीडियो थी कि किस तरह मैं अपने वॉशरूम को नीट एंड क्लीन रखती हूँ। इसके अलावा वॉशरूम से बदबू के लिए भी हमने क्या क्या काम करने हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए ताकि आपका वॉशरूम हर वक्त नीट और खुशबूदार रहे। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह ताला आने वाली किसी वीडियो में आपके साथ कि मैं डेली बेसिस पे वॉशरूम को या दिन में एक दफ़ा किस तरह नीट एंड क्लीन करती हूँ। आपने अगर डीप क्लीन नहीं करना हो तो आपने कैसे वॉशरूम को साफ़ करना है, सो वो तो एक छोटा सा काम है, आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखें, ड्रेन होल को भी कभी निगलेक्ट ना किया करें, इसको भी साफ़ किया करें। वॉशरूम सारा साफ़ हो, ये ड्रेन होल अगर गंदा हो ना तो बहुत बुरा लगता है। चीज़ें भी सारी ऑर्गेनाइज हो गई, सिमट गई। और इसमें बेसिक सी चीज़ें होती हैं, मेरी फेशियल किट होती है, शैम्पू होता है, एंटी लाइट शैम्पू होता है, और दो चार चीज़ें होती हैं बस। इतना कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं रखती वॉशरूम में। और ये देखिए, सिंक भी ऊपर से नीचे से हर जगह से साफ़ हो गया। आपकी सोप डिश जो है वो भी अब नीट एंड क्लीन रहेगी क्योंकि मैंने इसके अंदर स्पॉन्ज रख दिया है। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नए आने वाले दिन के साथ कुछ ना कुछ नई अच्छी होम मेकिंग से रिलेटेड टिप्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।